यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक के साथ 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की उसके खिलाफ पुलिस थाने पहुंच गई। उस लड़की ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम का लड़का 5 साल से अपना नाम अमित बताकर उसके साथ रह रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि यूसुफ ने अपना नाम छिपाया था, उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक जब उसने यूसुफ का विरोध किया तो वो धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा। मैं शादी नहीं करूंगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूंगा। बाद में परेशान होकर लड़की ने पुलिस के पास जाकर यूसुफ के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम करवाएगी। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि अमित नाम बताकर साथ रह रहा यूसुफ शादी की बात करते ही धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। इधर जयपुर में वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद सचिवालय के बाहर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बावजूद वहां प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पिछले 64 दिनों से सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं और इतने दिनों के बाद भी राज्य सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, जिससे नाराज सरकारी कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव करने का फैसला लिया और सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सचिवालय की तरफ बढ़े, जिन्हें सचिवालय के पास पहले से तैनात पुलिस वालों ने रोका, जिसकी वजह से पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाया। मांग ये है कि इनका जो वेतन है वो राजस्थान में सचिवालय कर्मचारी हैं उनके बराबर वेतन किया जाए। लेकिन कई दौर की बैठक के बाद भी बात नहीं बनी और कर्मचारियों ने अपनी सभी मांगें पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। इस बीच कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बजरंगबली की एंट्री हो गई और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में कांग्रेस ने गदा सजा दी। प्रियंका ने जबलपुर से राज्य में कांग्रेस के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने वहां रैली की। लेकिन इससे पहले उन्होंने नर्मदा के घाट पर आरती की। इस दौरान उनके साथ बजरंगबली की वेशभूषा में सजे शख्स ने भी आरती की। इससे पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में कांग्रेस ने गदा सजा दी, जिस पर बीजेपी ने तंज कस दिया। परंतु कौआ चला हंस की चाल वाली कहावत इनके साथ भी सिद्ध होगी। जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। ये इनका एक मूल प्रोग्राम एजेंडा है भाजपा का और उस एजेंडे पर वो बुरी तरह फेल हुए कर्नाटक में। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बजरंगबली पर जबानी जंग छिड़ी थी और कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करते ही वहां के चुनाव में भी बजरंगबली की एंट्री हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी की एक सभा में तिरंगे पर विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तिरंगे के अपमान करने का आरोप लगा दिया और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की सभा में तिरंगे को जमीन पर रखा गया, जिस पर कांग्रेस के नेता ने पलटवार किया और बीजेपी पर ही आरोप लगा दिए। राष्ट्र ध्वज का अपमान इनने किया, इनके तथाकथित गुंडों ने किया। प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची थी और यहीं पर उनकी सभा में तिरंगे पर विवाद हो गया। इस बीच आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के एक संदिग्ध आतंकी को गुजरात ATS ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले गुजरात के पोरबंदर से ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनके जरिए ही ISKP के उस संदिग्ध आतंकी के बारे में पता चला, जिसके बाद ATS ने श्रीनगर से ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के एक संदिग्ध आतंकी को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जुबैर मुंशी ने कश्मीर में ट्रेनिंग ली और वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर गुजरात के पोरबंदर से ईरान और फिर वहां से अफगानिस्तान जाने की फिराक में था, ताकि वो ISKP के आतंकियों के साथ मिलकर भारत पर बड़ा हमला कर सके। लेकिन इनका प्लान धरा का धरा रह गया और सभी 5 आतंकियों को ATS ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी संदिग्ध आतंकियों पर आरोप है कि इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया। इसके साथ ही ये सभी आरोपी पिछले 1 साल से आतंकी संगठन ISKP से जुड़े थे।